घबराओ नहीं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा होता तो मैं उस हादसे के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती? प्लीज मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ उस ट्रेजेडी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना हिलाकर रख दिया है। मालूम नहीं क्यों लाला जी को लगता है कि मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से निकालने में उनकी मदद कर सकती हूँ। ये कंचन कब आएगी? देखो, बात टालने की कोशिश मत करो, मेरी तरफ देखो। कौन थी वो? कौन? एक लड़की थी ना तुम्हारी जिंदगी में। देखो, मैं इतनी नासमझ नहीं कि इतनी सीधी सी बात का अंदाजा ना लगा सकूं। कौन थी वो? रीमा एक ऐसी कली थी जो बिन खिले ही मुरझा गई, जो बचपन में बिछड़ने के बरसों बाद फिर मेरी जिंदगी में आई और ऐसे आई कि मेरे सारे वजूद पे छा गई। हमने क्या क्या सपने बुने थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन मैं उसका कातिल हूं। मेरे इंतजार में उस बेचारी ने घुट घुट के अपनी जान की बलि दे दी। एक हद तक मेरी मां भी उसकी मौत की जिम्मेदार थी। यह एहसास कि उसने खुद अपने हाथों अपने बेटे के अरमानों का खून किया है, उसे आखिरी सांसों तक तड़पाता रहा। तुम खामोश क्यों हो गई? सोच रहे हो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान जिंदा क्यों है? कुदरत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। मैं टूट चुका हूं, बिल्कुल टूट चुका हूं। तुमने ये जख्म क्यों खोले? ताकि इन पर मरहम रख सकूं। जब से मैं तुमसे मिली हूं, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं। मैं आसानी से जज्बात में बहने वाली लड़की नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन ये जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ ये कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। थोड़ी सी और करो। तुम हालात के शिकार बन गए हो। अगर तुम उस ट्रेजेडी को इस एंगल की तरफ से देखोगे, तुम्हारे अंदर गुनाह का जो एहसास है वो खुद खत्म हो जाएगा। I'm sorry, मैंने तुम्हारी आज की शाम खराब कर दी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं, अच्छा किया। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। I thank you for it। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ? ओनली डिनर? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज मन नहीं कर रहा, फिर कभी सही। कम ऑन, लेट्स गो। नहीं तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सुबह लाला जी के साथ एक टोस्ट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। नाइस प्लेस। आदित्य, आइए आइए, वेलकम। मुद्दतों बाद घर का रास्ता कैसे याद आया? बस यूं ही। काफी तब्दीलियां हुई हैं यहाँ। साल पहले आया था तब तो मामला कुछ ढीला था। तब डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं ही होटल चला रही हूँ। Oh, that's very good। इनसे परिचय नहीं करवाओगे? Oh, I'm sorry, she is Miss गंगाधर। सीमा गंगाधर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, इनकी दोस्त हूँ। प्लीज टू मीट यू। बैठिए। थैंक यू। प्लीज। बस यही समझ लीजिए कि ये इनका होटल है। इनके डैडी पार्टीज वगैरह यही देते थे। मिन्नी,
डैडी 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकते। ये व्हीलचेयर कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, टांगों में कुछ तकलीफ है। बेटा वो इब्राहिम भाई का फोन था, कल उनके यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, केटरिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं फोन करूंगी डैडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे डैडी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये आदित्य है, आदित्य धनराज। हाँ, ब्रिजभूषण साहब का बेटा। जी। ओह गॉड, देखा मैं कितना बूढ़ा हो गया, पहचाना ही नहीं। Who is this charming young lady? आपकी मिसेस? जी नहीं, ये मेरी दोस्त है दिल्ली से। आपकी तबीयत कैसी है? Still kicking? अब इन टांगों को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। बैठो बैठो। रिलैक्स। थैंक यू। बेटा इनका खास ख्याल रखना। जी डैडी। ओके बाय। चुन के लड़की ढूंढी है, बेस्ट ऑफ लक। अभी तो बस इतना ही काम है। अभी का क्या मतलब? मेरा मतलब फिलहाल, आगे पता नहीं इस तरह के और कितने काम निकल आए, क्योंकि काम की लाइन ही ऐसी चुनी है। के आज में यकीन रखता है, कल की बात कल। हाँ, तो आज की बात यह है कि आप वो झोपड़पट्टी वहां से हटवाना चाहते हैं। जी। काम जरा मुश्किल है मिस्टर राजवंश। नए पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ गहरी चली गई हो, उसे उखाड़ने में मेहनत भी उतनी ही लगती है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए मिस्टर राजवंश, के इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन कहां जाके बसा है, किसकी नजर किस जगह पर है, हमें सबकी खबर है। हमने भी लाइन कुछ ऐसी ही चुनी है। आप जिस जगह को खाली करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने उस पर 10 साल पहले कब्जा कर लिया था। तो क्या ये काम नहीं हो सकेगा? ये मैंने नहीं कहा था। देखिए मिस्टर कलसी, मैं साफ साफ बात करने में यकीन रखता हूं। बताइए कितना लगेगा? उनके कब्जे के हर एक साल के 5,000 यानी 50,000 रुपए। आप अधिकारी साहब की आसामी है, इसलिए रकम इतनी कम है, नहीं तो ये काम कम से कम 1 लाख का है। ठीक है, लेकिन ये रुपए आपको जगह खाली करवाने के बाद मिलेंगे। नहीं, आपसे सौदा नहीं हो सकता है। आपने केशव कलसी की ईमानदारी पर शक किया है। मेरा ख्याल है मैंने नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं की। हमने अपनी जबान दी, बस काम हो गया आपका। इस शहर में लोग हमारे एतबार की कसमें खाते हैं और सबको मालूम है कि केशव कलसी पूरी रकम एडवांस में लेकर काम करता है। अधिकारी साहब ने आपको यह नहीं बताया? ठीक है, मैं कल रुपए भिजवा दूंगा, मगर ये काम फौरन होना चाहिए। आपने ये हाथ थाम लिया तो समझ लीजिए आपकी हर मुश्किल आसान है। Congratulations to you. Thank you very much. लेकिन बर्थडे मेरा नहीं, मिन्नी का। जी, हमने मिन्नी को मुबारकबाद दी। भैया देखते हो तुम्हारी मिसेज नहीं आई? वो क्या? अरे हाँ, तुम लोगों ने हमारी इस खुशी में शामिल होकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कमाल करते हैं आप। एहसान तो हमें मानना चाहिए कि आपने हमें याद किया। लेडीज एंड जेंटलमैन,
माफ कीजिए, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मिनी, बेटे अब किसका इंतजार हो रहा है? चलो केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to Minnie. Happy birthday to you. बस बस बस। ऐसे बच्चों की तरह बर्थडे मनाते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन डैडी इंसिस्ट करते हैं, इसलिए मनाना पड़ता है। बच्चे 60 साल के भी हो जाए ना तो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। Well said, well said. हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। हैप्पी बर्थडे केशव कलसी। मैं के बोल रहा हूँ। जुनून जुनून जुनून